की नमाज को लेकर पूरे यूपी अलर्ट मोड पर आ चुका है। पश्चिम यूपी में विशेष सतर्कता के निर्देश जारी हुए हैं। कल पीएसी की 130 और आरएएफ की 10 कंपनियां लगाई गई। विरोध की आशंका के तहत अतिरिक्त पुलिस फोर्स भी तैनात कर दिया गया है। तो जुमे की नमाज को लेकर अलर्ट जारी हो चुका है। पूरे यूपी में अलर्ट जारी हुआ है क्योंकि पिछली बार जुमे की नमाज में जो तस्वीरें सामने आई थी वो किसी भी तरीके से बेहतर नहीं थी। शांति को भंग किया गया और ऐसे में इस बार ये दिक्कतें ना आए, इस तरीके की फिर तस्वीरें सामने ना आए, इसको लेकर पूरी तैयारी कर ली गई है। और 3 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विशाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, गुफरान है और उसके साथ ही श्याम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विशाल का सबसे पहले हम रुक कर लेते हैं। विशाल, जुमे की नमाज एक बार फिर से, और जाहिर है कि अलर्ट होना ही था पिछली बार की स्थिति को देखते हुए, लेकिन इस बार कितनी मजबूती है? देखिए, जुमे की नमाज को लेकर कल पूरे उत्तर प्रदेश में तमाम जो जांच एजेंसीज हैं वो सक्रिय हैं और यही वजह है कि डीजीपी मुख्यालय की तरफ से जो फोर्स डिप्लॉयमेंट है वो कर दी गई है और उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों को जो है बाकायदा अलर्ट पर रखा गया है। इसके साथ साथ कुछ जिले चिन्हित किए गए हैं जहाँ पर अतिरिक्त फोर्स लगाई जाएगी। इसके साथ ही सेंट्रल फोर्सेस भी अलॉटमेंट करा दिया गया है और कुछ जिलों को जो है संदेश जो है जिलों में शामिल किया गया है। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि कल की तैयारियाँ पूरी तरह से पुलिस प्रशासन ने कर ली है, चूँकि लगातार 2 दिन ऐसा हुआ है, पिछला शुक्रवार हो या उससे पहले का कानपुर और प्रयागराज 2 जगहों पर बड़ी हिंसा हुई। इसके अलावा सहारनपुर, मुरादाबाद तमाम जगहों पर भी जो है नारेबाजी हुई थी। तो ऐसे में इस बार ये स्थितियाँ ना पैदा हो, लॉ एंड ऑर्डर की स्थितियाँ जो है ना बिगड़ें, इसको लेकर पहले से ही एहतियात जो कदम है वो उठाए जा रहे हैं। इसके साथ ही बहुत स्पष्ट कह दिया गया है कि अगर कोई भी इस तरह के उपद्रव करने में या कोई यानी कि पूरी तरीके से सतर्कता जो है इस बार देखने को मिल रही है। मोहम्मद गुफरान भी हमारे साथ इस वक्त बने हुए हैं, उनका भी हम रुख कर लेते हैं। गुफरान, प्रयागराज की अगर बात की जाए तो मेन हंगामा प्रयागराज में देखने को मिला था। प्रयागराज में किस तरीके की सख्ती है, किस तरीके से टाइटनेस दिख रही है? देखिए, जिस तरीके से पूरी घटना हुई थी पिछले शुक्रवार को, ऐसे में कल जब शुक्रवार है तो तमाम जो जरूरी एहतियात होते हैं वो बरते जा रहे हैं। अधिकारियों की तरफ से फ्लैग मार्च किया जा रहा है उन गलियों में जहां पर हिंसा हुई थी। इसके अलावा उसके आसपास के इलाकों को भी चिन्हित किया गया है और बड़ी संख्या में पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है, जिसमें पुलिस के सिविल पुलिस के जवानों के अलावा पीएसी, आरएफ, इसके अलावा अन्य जो फोर्सेज हैं, एलआईयू की जो टीमें हैं उनको भी एक्टिव किया गया है। और सीधे ये कहा गया है कि एक गलियों की, एक चप्पे की एक जानकारी जो है वो एक तरीके से उपलब्ध होनी चाहिए और कहीं पर भी हिंसा और उपद्रव जैसे हालात ना बने, इस पर अधिकारियों की भी नजर है। और खुद गलियों का, मोहल्लों का, खास करके जो संवेदनशील इलाके हैं जहां पर इस बात की आशंका है कि यहां पर उपद्रवी एक तरीके से एक्टिव हो सकते हैं, निकल सकते हैं अपने घरों से, तो ये एक तरीके से जो पहली जो जरूरी एहतियात है पुलिस फोर्सेस की तरफ से की जा रही है। दूसरी सबसे बड़ी जो पुलिस और प्रशासन की जो कम्युनिकेशन है वो मस्जिदों के इमामों से है, मस्जिदों के जो धर्मगुरु हैं उनसे है। वहां पर वॉलंटियर की भी तैनाती कराई गई है और उनकी जो सूची है प्रशासन ने खुद अपने कब्जे में लिया और उन जो वॉलंटियर्स हैं उनसे बाकायदा जो है कम्युनिकेशन प्रशासन की जो टीम है वो बनाए रखी है। ये लगातार संपर्क में बने हुए हैं वॉलंटियर्स के भी गुफरान, और निगरानी जो है वो बेहतर तरीके से रखी जा रही है। मैं वापस आपके पास लौट रही हूँ गुफरान। श्याम का एक बार रुख कर लेते हैं। श्याम, कानपुर से शुरुआत हुई थी, ऐसे में व्यवस्थाएं बिगड़ती हुई आगे आगे नजर आई थी और जगह भी। कानपुर में कितना अलर्ट है? देखिए, जिस तरीके से आपको बता दें, कानपुर में हिंसा की शुरुआत हुई थी और जमकर हिंसा भी हुई थी। उसके बाद लगातार पुलिस ने सख्ती बरती है, लगातार रूट मार्च किया और आपको बता दें कि पिछले सप्ताह कानपुर में शांति रही। इसके लिए मुकम्मल तैयारियां की गई थी। प्रॉपर जो है पुलिस का और पैरामिलिट्री फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट किया गया था, आरएएफ की तैनाती सुनिश्चित की गई थी। ऐसे तमाम सेंसिटिव पॉइंट कानपुर पुलिस ने चिन्हित किए हैं जहाँ पर भीड़ इकट्ठा हो सकती है। यही वजह है कि यहाँ पर जो है वो पुलिस बल की तैनाती की जा रही है और बड़े पैमाने पर तैनाती की जा रही है। 125 ऐसे पॉइंट पुलिस ने चिन्हित किए हैं जहां पर बड़े पैमाने पर कल पुलिस तैनात रहेगी। इसके अलावा आपको बता दें कि एक बार फिर से जो मार्च है पुलिस का और प्रशासन के अधिकारियों का वो शुरू हो चुका है और लगातार ऐसे क्षेत्रों में मार्च करके संदेश देने का प्रयास किया जा रहा है कि उपद्रवी अगर घर से बाहर निकलते हैं और तो उनकी मंशा को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा, बल्कि उनको पर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा आपको बता दें कि जो मस्जिद के इमाम है, तमाम धर्मगुरु हैं, उनके साथ जो प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस के अधिकारी हैं लगातार संपर्क में। आपको बता दें पिछले दिनों जमीयत उलमा की एक कॉन्फ्रेंस भी कानपुर में होनी थी, जिसको भी प्रशासन ने
शुक्रवार का हवाला देते हुए रुकवा दिया और कहा कि इसको शुक्रवार से आगे बढ़ा दिया जाए। यानी कि पुलिस तमाम एहतियातन कदम उठा रही है जो हिंसा जिससे रोकी जा सके और इससे लोग सड़कों पर इकट्ठा हो सके। पिछली बार जो हिंसा कानपुर में नहीं हुई थी, पिछले शुक्रवार को शांति रही, इसकी एक मुख्य वजह ये थी कि जो कम्युनिकेशन था धार्मिक गुरुओं के साथ, उसके साथ पुलिस ने सुनिश्चित किया कि मस्जिदों से ये ऐलान हो कि नमाज अदा करने के बाद लोग सीधे अपने घरों पर जाएं, अपने कामों पर जाएं। बिल्कुल श्याम, मैं वापस आपके पास लौटूंगी, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर भी दर्शकों को बता दें। आपको बता दें, जैसा कि आपने देखा, वॉलंटियर्स भी तैनात किए गए, हमारे तमाम सहयोगी लगातार जानकारी दे रहे हैं। लेकिन इसी हिंसा से जुड़ी एक और बड़ी खबर इस बीच आपको जाननी चाहिए। हिंसा आरोपी सपा पार्षद फजल खान की तलाश भी तेज हो गई है। प्रयागराज समेत कई जिलों में फजल की तलाश में छापेमारी की जा रही है। हिंसा मामले में फजल खान की गिरफ्तारी महत्वपूर्ण है। फजल पर हिंसा क्षेत्र में बड़ी भीड़ इकट्ठा करने का आरोप है। पहले भी आंदोलनों में सक्रिय रह चुका है फजल खान। फजल खान देशद्रोह के आरोप में जा चुका है जेल। और तमाम सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। गुफरान का हम रुख कर लेते हैं। गुफरान, फजल खान की तलाश लगातार की जा रही है, लेकिन अता पता उसका अभी तक नहीं चल पाया है। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से शुक्रवार को प्रयागराज में हिंसा हुई थी उसमें फजल खान का जो रोल था वो बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। फजल खान जो समाजवादी पार्टी का पार्षद भी है, नेता है, उसके तमाम बड़े नेताओं से बेहद घनिष्ठ संबंध है। जो हिंसा का मास्टरमाइंड है मोहम्मद जावेद, उससे भी बेहद नजदीकी संबंध है। ऐसे में उसकी गिरफ्तारी जो है पुलिस बहुत महत्वपूर्ण इस लिहाज से मान रही है क्योंकि उससे तमाम खुलासे हो सकते हैं इस घटनाक्रम को लेकर के। जिस तरीके से पर्चे बांटे गए, पर्चे आउट किए गए, यहाँ तक कि तमाम सोशल मीडिया पर मैसेजेस जो हैं वो जावेद की तरफ से वायरल किए। इस बात की जानकारी जब पुलिस ने दी है तो माना यह जा रहा है कि मोहम्मद जो फजल खान जो पार्षद है, उसकी गिरफ्तारी से कहीं ना कहीं से इस घटनाक्रम को लेकर के किस तरीके की संलिप्तता है और कौन लोग इसके पीछे हो सकते हैं, कौन संगठन हो सकते हैं, उनके बारे में भी खुलासा हो सकता है। लिहाजा गिरफ्तारी उसकी बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है, लेकिन अभी फिलहाल वो फरार चल रहा है। तमाम उसके जो संभावित ठिकाने हैं वहां छापेमारी की संलिप्तता जो है वो सामने निकल के आएगी। वापस आपके पास लौटूंगी। इस बीच एक और बड़ी खबर दर्शकों को दे दे। यूपी में बुलडोजर एक्शन जारी है। सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी जानकारी भी हम आपको देंगे, लेकिन इससे पहले कानपुर हिंसा से जुड़ी खबर हम आपको बता दें। हिंसा मामले में सूत्रों के हवाले से खबर यह मिल रही है कि हिंसा फैलाने के लिए बाबर ने सप्लाई किए थे हथियार। ये बड़ी जानकारी आ रही है। बाबर हथियार सप्लाई कर रहा था। कुख्यात अपराधी रईस बनारसी का भांजा बताया गया बाबर। श्याम इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। श्याम का सीधे रुख कर लेते हैं। श्याम, बाबर का नाम सामने आ रहा है जो कि यहाँ पर हथियार सप्लाई कर रहा था। इस बीच बिल्कुल बाबर का नाम निकल करके सामने आया है। बाबर आपको बता दें रईस बनारसी का करीबी है और उसका रिश्तेदार भी है। आपको बता दें कि पिछले दिनों ही बाबर जेल से छूट करके बाहर निकला था और कानपुर में जो हिंसा हुई है उसमें हथियार सप्लाई करने का जो आरोप है वो बाबर के ऊपर है। बाबर ने D2 गैंग के सदस्यों को हथियार सप्लाई किए थे और D2 गैंग के जो लोग हैं वो हिंसा की आड़ में खून खराबा करना चाहते थे। उनको जिम्मेदारी दी गई थी कि वो जो भीड़ है, भीड़ के पीछे रहेंगे और इसके बाद वो इन हथियारों का इस्तेमाल करेंगे और कहीं ना कहीं जो हिंसा है उसको विकराल रूप देने का प्रयास करेंगे। लेकिन यह प्लान बिगड़ तब गया जब हिंसा प्लान तरीके से जिन इलाकों में होनी थी उससे पहले ही हिंसा शुरू हो गई और हिंसा में सबसे आगे बच्चे रहे और बच्चे आगे होने की वजह से जो हथियारों का इस्तेमाल किया जाना था वो नहीं हो पाया। हालांकि हवाई फायरिंग जमकर की गई है लेकिन सीधी फायरिंग नहीं हुई। लेकिन पुलिस को अब इस बात की जानकारी मिली है कि हथियार सप्लाई करने में बाबर का नाम सामने आया है और बाबर की तलाश सामने आने के बाद अब और कनेक्शन जो है खंगालने भी शुरू हो गए हैं। बहरहाल मैं वापस आपके पास लौटूंगी, लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें। चूंकि उपद्रव यहां पर हुआ, हिंसा हुई, बुलडोजर भी लगातार चल रहा है, एक्शन मोड में है और सुप्रीम कोर्ट आज इसको लेकर सुनवाई भी करेगा। आपको बता दें बुलडोजर एक्शन के खिलाफ सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट में आज ये सुनवाई होनी है। जमीयत उलमाए हिंद ने याचिका दी है जिसको लेकर अब इस पूरे मामले में सुनवाई होगी और इस वक्त हमारे साथ विशाल ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े। विशाल का हम रुख कर लेते हैं। विशाल, आज सुनवाई होने जा रही है। देखिए, बिल्कुल आज देश की सर्वोच्च न्यायालय में आज सुनवाई होनी है। जमीयत उलमा हिंद की तरफ से याचिका जो दाखिल की गई है उस पर यह सुनवाई होनी है। चूँकि बुलडोजर को लेकर लगातार कार्रवाई जो है वो सरकार की तरफ से की जा रही है और यही वजह है कि इस कार्रवाई का विरोध जो है वो जमीयत उलमा हिंद कर रहा है और उसी कड़ी को लेकर उसने जो है बाकायदा एक याचिका जो है वो दाखिल की है जिस पर आज कोर्ट में सुनवाई होनी है। सभी की निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हुई हैं। चूँकि लगातार बुलडोजर कार्रवाई को लेकर जो पूर्व जो जज हैं उन्होंने भी चिट्ठी लिखी है CGI को। इसके साथ साथ आज सुनवाई भी होनी है। तो ऐसे में
आज कोर्ट क्या कुछ कहता है ये देखना होगा, क्योंकि लगातार चाहे वो कानपुर हो चाहे प्रयागराज हो, बुलडोजर की कार्रवाई लगातार जारी है और उसको लेकर चाहे वो सियासी दल हो या तमाम जो संगठन हो वो इसका विरोध कर रहे हैं। और इसीलिए सभी की निगाहें आज सुप्रीम कोर्ट पर लदी हुई है कि आज सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ कहता है। चूँकि जमीयत उलमा हिंद की तरफ से ये याचिका है, इसमें ये कहा गया है कि बुलडोजर की कार्रवाई जो है पूरी तरह से गलत है और एक पक्षी कार्रवाई की जा रही है। तो इस तरह की तमाम चीज़ें दलीलें हैं वो आज कोर्ट में रखी गई हैं और उसी पर आज कोर्ट क्या कुछ कहेगा ये देखना होगा। बिल्कुल विशाल, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। गुफरान आपका भी बहुत शुक्रिया, शाम आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो लगातार